अगर नहीं कर पाई ये सब, तब सिर्फ मां रोएगी नहीं बल्कि बिहार का कोई भी गरीब मासूम युवा हो जाए, मजदूर हो जाए, माफ नहीं करेगा मनीष कश्यप को। क्या पार्टी तो अब नेता कह लिया जाए या फिर यूट्यूबर कह लिया जाए या फिर क्या, किस रूप से उनको संबोधन किया जा सकता है? नहीं, अब जाहिर सी बात है कि अगर वो पॉलिटिकल लाइफ में एंट्री कर गए हैं तो एक नेता ही रहेंगे। उन्हीं के बेटा फिर अगला बार चुनाव लड़ेंगे, तब फिर मत कहिएगा कि वंशवाद हो रहा है, तब फिर मत कहिएगा कि जो है नेता का बेटा ही नेता बन जा रहा है। आपके भी हृदय की गहराई में है कि मनीष कश्यप जो है वो कभी ना कभी जो है बीजेपी की तरफ उनका झुकाव रहा है, और अब जो है खुलेआम हो। तो पहली बार हम बता रहे हैं कि भाजपा में शामिल होने के ना पहले बात हमारी हुई है और ना बाद में बात हुई। बात हुए एक आध महीना हो, को बदलने चले थे क्या बिहार? बदलेंगे कोई भी लोगों का कहना कि अब क्या बदल लेगा। भाई बिहार को बदलने की शुरुआत खाली मनीष कश्यप किए थे, खाली मनीषा कश्यप पत्रकारिता करते थे, पत्रकारिता का जो है क्रांति खाली मनीषा कश्यप लाए थे। आप केवल मनीष कश्यप का वीडियो देखते थे, बताइए, आप केवल मनीष कश्यप का वीडियो। बिहार में 2-4 चेहरे बड़ा चर्चित है और उस चेहरों में से एक ऐसा चेहरा है जो लोग कहते हैं ना कि सुख और दुख में साथ देने वाला वो चेहरा आज हमारे बीच में है। हालांकि संबंध बहुत पहले से है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि वक्त ऐसा हो जाता है कि अपने अपने लोग कार्यों में व्यस्तता की वजह से दूरियां हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि दूरियां हो गई है। आज हमारे बीच में वही राकेश हैं, जिस राकेश को लेकर बड़ी चर्चा चली थी कि मनीष कश्यप का साथ दिया था, मनीष कश्यप को के साथ जेल चला गया, मनीष कश्यप के साथ ये भी देशद्रोह तक बता दिया गया। ऐसा कहा आज हमारे बीच में राकेश जी, स्वागत है। अरे बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, और जब भी आपसे मिलते हैं एक नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आप हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, काम करने की शैली आपकी जबरदस्त है, बोलने की शैली लाजवाब है। नहीं बिल्कुल, आप लोगों से सीखा गया है, मुझे नहीं पता था। आज इस बिहार में मैं बैठा हूँ और बिहार का ही देन है सर कि मैं यहाँ तक हूँ, और आप जैसे लोगों ने मुझे वो सम्मान दिया, पद दिया। बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं राकेश जी, आज जिस तरह से चर्चा का विषय बने हुए मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी को कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या था जो लाखों करोड़ों की देखा जाए, एक माँ के लिए लाखों करोड़ों माँ को रुला दिया, और आप भली भांति जानते हैं, तो क्या आपका भी संबंध वैसा ही रहेगा कि खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो आपका जो पहला पार्ट है सवाल का कि लाखों माओ को जो है, सैकड़ों माओ को जो है रुला दिया जी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई माँ उनकी वजह से अभी जो है रो रही होगी। और जिन माओ की चर्चा आप कर रहे हैं, उन माओ को उनके उम्मीद पे अगर मनीष कश्यप खरा उतरेगा तो वो कभी रोएंगे नहीं। और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप जो है पहले बोलते थे, अब जो है कर सकते हैं, उनमें पावर आ गई है। पहले एक पल के लिए लगता था कि भाई कैसे कह रहा है एक आदमी, एक यूट्यूबर कह रहा है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, कैसे कोई 1 लाख रोजगार दे देगा। लेकिन अब अगर वो सिस्टम में अंदर चले जाएंगे, अगर भाजपा उनको जो है कोई पद दे देती है, एमएलसी बनाने की चर्चा हो रही है, साफ साफ कहा जाए तो अगर एमएलसी बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता है और वीडियो देखने वाले तमाम लोगों को भी पता होगा कि एमएलसी बनने के बाद बहुत सारी चीजें होती है जो कर सकते हैं मनीष कश्यप। तो जितने भी वादा मनीष कश्यप ने किया है, चाहे वो बेतिया में घूम घूम के किए हों, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में जैसे कह रहे थे कि हम रिंग रोड बनवा देंगे बेतिया में, हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम जो है गरीबों के लिए खड़ा रहेंगे, तो भाई अब तो सिस्टम में आ गए चुनाव से पहले ही, तो अब तो और अच्छे से कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाई ये सब, तब सिर्फ मां रोएगी नहीं बल्कि बिहार का कोई भी गरीब मासूम युवा हो जाए, मजदूर हो जाए, माफ नहीं करेगा मनीष कश्यप को। बहुत ही बात है सर, राकेश भैया, बहुत ही बात हो जो बताते थे कि नहीं मेरे आदर्श हैं, उन्हें देखकर, चूंकि वो किसी ना पार्टी से थे ना ही किसी जाति धर्म की विशेष बात करते थे, लेकिन जब पार्टी से आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि जाति धर्म का भी काम करने लगे, और पार्टी विशेष तौर पे अब पार्टी तो अब नेता कह लिया जाए या फिर यूट्यूबर कह लिया जाए या फिर क्या, किस रूप से उनको संबोधन किया जा सकता है? नहीं, अब जाहिर सी बात है कि अगर वो पॉलिटिकल लाइफ में एंट्री कर गए हैं तो एक नेता ही रहेंगे। और रही बात उनके व्यक्तित्व की, तो हम ठीक है ये समझ रहे हैं। अब पहली बात तो ये समझने वाली चीज है कि पार्टी का नाम जुड़ने के साथ ही लोग इतना ऐसे क्यों करने लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर पार्टी खराब है तो पार्टी को ठीक कौन करेगा? भारत के राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको ठीक करने की जिम्मेवारी किसको है, आप हमको बता दीजिए। अगर नेता का बेटा ही नेता बनते रह जाएगा तो फिर उसको ठीक कौन करेगा? भाजपा में आप मत जुड़िए, तो भाजपा में जो पहले से नेता है उन्हीं के बेटा फिर अगला बार चुनाव लड़ेंगे, तब फिर मत कहिएगा कि वंशवाद हो रहा है, तब फिर मत कहिएगा कि जो है नेता का बेटा ही नेता बन जा रहा है। तो ये सब कुछ ठीक करने के लिए आप उस समूह में रहिएगा, तब ना वहां पे आपको जगह मिलेगा। अब ठीक है, मनीष कश्यप आए हैं तो किसी ना किसी एक नेता के बेटा का तो हक वो अब लेंगे मनीष कश्यप खुद,
इतना आसान तो नेता के बेटा के लिए नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये चीजों को समझने की जरूरत है। और अगर मनीष कश्यप ने ये फैसला लिया है तो निजी तौर पे किसी को भला बुरा लग सकता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप का ये डिसीजन कहीं से आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। ये बात आपके भी हृदय की गहराई में है कि मनीष कश्यप जो है वो कभी ना कभी जो है बीजेपी के तरफ उनका झुकाव रहा है और अब जो है खुलेआम हो गए हैं, यही चीजें हैं। तो अब बस वेट एंड वॉच का समय है जितेंद्र जी। अब कम से कम देखिए कि आगे जो है वो क्या हो सकता है, आगे क्या काम करेंगे। अगर आगे काम नहीं करेंगे तो उठा के फेंक दिया जाएगा। बिहार है, बिहार में कोई टिकता थोड़े है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति की जो है शुरुआत बिहार से होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है लोकतंत्र की धरती है, जननी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आप छल नहीं कर सकते बहुत समय तक। नहीं राकेश जी, अब आज बहुत करीबी आपको बताया जाता है, बहुत करीबी आप रहे हैं, सुख में भी रहे, दुख में भी रहे, उनके साथ जेल तक आपने सफर किया है। उस सफर में तरह तरह की चीजें को मुझे पता है कि आप लोग के अंदर आई होंगी। लेकिन अगर आज जिस तरह से बात कर लिया जाए तो क्या आप लोग पहले की तरह उनका साथ देंगे या फिर नेता के तौर पर साथ देंगे या फिर एक पत्रकार या यूट्यूबर के तौर पर? देखिए, अगर मनीष कश्यप अच्छा काम करेंगे तो उनके साथ रहेंगे जैसे बाकी लोगों के साथ रहते हैं। और अगर मनीष कश्यप बाकी नेताओं की तरह बन जाएंगे तो मनीष कश्यप कौन है हम जानेंगे भी नहीं। निजी तौर पे अगर उनके घर में जो है कोई प्रोग्राम रहा, बर्थडे रहा, शादी रहा, अगर वो चाहे बुलाना तो जरूर जाएंगे। लेकिन अगर नेता की तरह वो काम करने लग जाएंगे, जो वर्तमान में भ्रष्ट नेता जो लोग करते हैं वो काम करने लग जाएंगे तो कोई संबंध नहीं रहेगी। अगर बढ़िया काम करेंगे, हम तो ये चाहते हैं ना कि मनीष कश्यप अगर कल होके मान लिए कि एमएलसी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में ऐसा काम कर दीजिए कि विश्व पटल पे आपकी नाम हो, एक रिकॉर्ड बने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने कि कोई एक आया गांव का लड़का जो इतना काम कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या किसी की क्षमता रहेगी उस वक्त कि आपका जो है आलोचना करे, आपके इस फैसले का विरोध करे? आप खुद तय कर सकते हैं कि आप आगे क्या आपको करना है। अभी आपके पास पॉलिटिकल कैरियर बाकी है, बार बार हम अपने वीडियो में ये बात कहते हैं, उनको बहुत आगे तक जाना है, उनका लक्ष्य भी है, ये बात मुझे निजी तौर पे भी पता है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए मनीष कश्यप ये गलती कर ही नहीं सकते हैं कि खराब काम करे, क्योंकि उनका जो है स्टॉप यहाँ पे नहीं है, द एंड उनका सोच यहाँ पे नहीं है कि हम एमएलए या एमपी बन गए अब यहीं तक रुक जाना है। नहीं, वो आगे का सोच के चल रहे हैं। और जो दूरगामी सोच के साथ चलेगा व्यक्ति, वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि उसका रास्ता आगे से बंद हो जाए। जिस तरह से युवा बहुत काफी क्या होता है कि तैश में आ जाते थे, उनके लिए जान तक देने के लिए नछावर, तो क्या बिहार के वहां चेंज हो जाएंगे? नहीं, चेंज नहीं होंगे। हमने यही कहा ना कि जितने भी समझदार युवा हैं वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे मनीष कश्यप क्या करेंगे। बस एक फैसला की वजह से ऑन द स्पॉट जिस तरह से अगर बात किया जाए, अभी वो फील्ड में होते हैं और ऑन द स्पॉट वो खुद वीडियो में बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरा टिकट हो गया है, मनोज तिवारी जी के साथ मेरा टिकट हो गया, उनको खुद नहीं पता था। तो ऑन द स्पॉट ये सब चीजें कैसे हो गया? अब बिना, कुछ लोगों का कहना कि ना जनता से फैसला लेते हैं, ना खुद से फैसला लेते, ना किसी मित्र से फैसला लेते हैं, ऑन द स्पॉट जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ अगर हमसे एज अ मित्र पूछिएगा तो हम कहेंगे कि मजबूरी रही होगी हमारे मित्र का कुछ भी। और अगर हमसे अगर वही बात हम उस पे आ रहे हैं, अगर हमको एज अ मनीष कश्यप के व्यूअर, समर्थक या उनको देखने वाला के हक से पूछेगा तो हम कहेंगे कि मनीष कश्यप ने गलत किया है, उनको पूछना चाहिए था। लेकिन एज अ मित्र हमसे पूछिएगा तो हम एक मित्र होने के नाते मित्रता का जो है फर्ज निभाएंगे और हम ये कहेंगे कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी या फिर उनका कोई स्थिति वैसा बना होगा। वही लोग जानना चाहते हैं राकेश भैया, वही लोग जानना चाहते हैं। देखिए, अब इसको हम अगर बता दें तो हो सकता है कि इसमें कुछ कमोबेश हो जाए, लेकिन अगर इंतजार करें एक आध दिन, अगर मनीष कश्यप आके खुद ये बात कहें तो कितना अच्छा लगेगा सुनने में कि क्या मजबूरी रही थी। मनीष कश्यप खुद आके बता देंगे। अब हमसे तो सच्चाई बात यह है कि हमसे बात ही नहीं हुई। आपके चैनल पे पहली बार हम बता रहे हैं कि भाजपा में शामिल होने के ना पहले बात हमारी हुई है और ना बाद में बात हुई। बात हुए एक आध महीना हो गया हम लोगों की, एक आध महीना नहीं तो कम से कम 20 दिन तो जरूर हुआ है। वही क्षेत्र में आप तो रैलियों में जाते थे, क्षेत्र के प्रचार को लेके ही उन्होंने कॉल किया था कि राकेश भाई आइए, निर्दलीय लड़ रहे हैं तो प्रचार किया जाएगा, आइए मिलकर लड़ना है लड़ाई। तो अब लड़ेंगे तो नहीं प्रचार करेंगे? अब अगर पार्टी से लड़ेंगे तो कैसे जाके प्रचार हम करेंगे? हम अगर पार्टी में जुड़ेंगे तब ना जाके प्रचार करेंगे। अरे हम उनसे कोई लालच में थोड़े जुड़े हुए थे। अच्छा, हाँ, तो मतलब आज अब तो नेता बन गया, तो नेता बन गए तो नेता रहे। अगर अच्छा काम करेंगे तो प्रचार करेंगे जैसे बाकी नेताओं का प्रचार करते हैं। अगर बुरा काम करेंगे तो काहे प्रचार करेंगे? अरे एक हमारे जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुलाएंगे। आप इस बात को समझिए
कि जो काम हम कर रहे थे वो काम हमको अपनी पूरी ईमानदारी से करना है। हमको मनीष कश्यप की वजह से लोग नहीं जानता है, हमको इस वजह से जानता है कि कोई राकेश तिवारी है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, जो है सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। तो हम अपनी पहचान के साथ जो है कभी नाइंसाफी तो नहीं कर सकते हैं। बिहार को बदलने चले थे, क्या बिहार बदलेंगे कोई भी लोगों का कहना कि अब क्या बदल लेगा। भाई बिहार को बदलने की शुरुआत खाली मनीष कश्यप किए थे, खाली मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे, पत्रकारिता का जो है क्रांति खाली मनीष कश्यप लाए थे। आप केवल मनीष कश्यप का वीडियो देखते थे, बताइए आप केवल मनीष कश्यप का वीडियो मनीष कश्यप की सबको देखते थे। तो कोई भी विचारधारा, कोई भी लड़ाई, कोई भी सोच, कोई भी आंदोलन ना किसी एक से शुरू होती है ना किसी एक की वजह से खत्म होती है। तो जो चीज शुरू हुआ था वो सिर्फ मनीष कश्यप की वजह से शुरू नहीं हुआ था, चाहे उसमें कुमार अभिनव का योगदान हो जाए, रवि भट्ट का योगदान हो जाए, जितेंद्र का योगदान हो जाए, राकेश तिवारी का योगदान हो जाए, या तमाम जो यूट्यूब के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनका योगदान हो जाए। तो सबने सम्मिलित रूप से एक सोच के साथ काम करना शुरू किया था, तब बिहार में डिजिटल क्रांति आई थी पत्रकारिता के जो है एथी में। तो अब जो है मनीष कश्यप नहीं भी रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, समूह से एक बंदा हट जाएगा तो समूह चलना थोड़े छोड़ देगा। हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार को बदलने के लिए करते रहेंगे। अगर मनीष कश्यप अभी भी हम लोगों से सहमत रहेंगे, हम लोगों का लक्ष्य अगर सेम रहेगा, मनीष कश्यप भी बिहार बदलना चाहेंगे, हम लोग भी बिहार बदलना चाहेंगे, तो सिस्टम के अंदर बैठ के मनीष कश्यप हम लोगों को बहुत सारी मदद कर सकते हैं। और यही उम्मीद भी है और मुझे भरोसा भी है कि जो हम लोगों की मित्रता है, जो संबंध है, उस संबंध का जो है फर्ज निभाते हुए मनीष कश्यप भी सिस्टम में बैठ के बिहार के लिए काम करेंगे और सड़क पे उतर के हम और आप जैसे भाई जो है वो बिहार के बेहतरी के लिए काम करेंगे। कल नेता हर नेताओं की तरह वो भी कार्य करने लगते हैं तो क्या करेगा, विरोध करेंगे, मनीष कश्यप का विरोध करेगा नेता का। मैं मनीष कश्यप की बात नहीं किया, मनीष कश्यप अब नेता बन गए, अब पत्रकार रहेंगे, यूट्यूबर विरोध करेंगे। अगर काम खराब करेंगे तो विरोध करेंगे, कोई विरोध होगा, कोई हिचक नहीं है। 1,00,000% राकेश विरोध करेगा मनीष कश्यप का, अगर मनीष कश्यप खराब काम किए तो। हाँ, और ऐसे अच्छा काम किए तो जैसे पहले जान हाजिर था वैसे अभी भी जान हाजिर है, एकदम टू द पॉइंट। कोई भी, हम नेता थोड़े है कि बात घुमा के बोलेंगे, बिल्कुल हम नेता नहीं है, हम जो है एक युवा है, एक आम इंसान है। हमारा काम है बिहार के लिए हमेशा से लड़ना और वो हम लड़ेंगे। इसी बिहार के लिए हमको जेल भेजा गया ना जी, 70 दिन हम जेल में रहे ना। मेरी दादी का डेथ हुआ तो दादी को जेल में आना पड़ा। हम अगर अभी बेईमानी करने लग जाएंगे अपने कार्य से, अपने तरीके से, तो मेरी दादी के आत्मा को शांति मिलेगा? जहां होगी मेरे दादा दादी जहां होंगे उनको अच्छा लगेगा? तो इमोशनली भी बहुत सारी चीजें मेरे साथ है जितेंद्र जी, तो उससे मैं कभी समझौता नहीं कर सकता, कभी भी नहीं समझौता कर सकता। मैं पैसे के लिए इस फील्ड में नहीं हूं। मैं कहीं भी कोई भी नौकरी करके, सरकारी नौकरी करके, प्राइवेट नौकरी करके, या अपने जीविकोपार्जन के लिए हम कुछ भी करके अपना जीविकोपार्जन चला सकते हैं। हम इस फील्ड में आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता रहे हैं कि लॉस में चल रहे हैं, हमको नुकसान हो रहा है, फिर भी हम इस फील्ड में हैं। क्यों? क्योंकि मेरा शौक है। क्यों? क्योंकि मेरा सपना है कि बिहार के लिए लड़े। क्यों? क्योंकि मुझे गलत वे में फंसाया गया है और हम चाहते हैं कि कोई भी और बिहार का युवा को उस तरह से फंसाया नहीं जाए। तो मनीष कश्यप के चले जाने से या मनीष कश्यप के आ जाने से कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है, स्पष्ट आप ये बात जानिए। तो ये हवा जो बना हुआ है कि पत्रकारिता का क्या होगा, डिजिटल पत्रकार कैसे लोग अब बनेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे लोग काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे, मनीष कश्यप अपने तरीके से काम करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं ना कि जब साथी बदलता है तो कुछ लोग बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा साथी वही वो साथी है जो सुख दुख में मिला, लेकिन आज आंखें मिला के और आंखें में आंखें डालकर सवाल भी करेगा अगर मनीष नेता ऐसे बिल्कुल। देखिए तो हमारे पास ऑप्शन था ना जी, अगर मित्र हमारे नाराज हैं या हम मित्र से नाराज हैं तो वो हम निजी तौर पर बैठ के उसको सुलझा सकते हैं। भाई मित्र होने के नाते हमारा ये तो फर्ज बनता है ना कि हमारे मित्र के साथ क्या हुआ, क्या मजबूरी रही होगी, क्या कुछ चला होगा, वो माहौल समझने। हमने क्या कहा कि 20 दिन से बातचीत नहीं हुई है, तो हम ये जानेंगे ना कि बातचीत नहीं हुई, उस दौरान ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ फैसला लेना पड़ा। अगर हमको वो चीज सही लगेगी, उन्होंने जो कारण बताएंगे, वो कारण अगर हमको समझ में आएगा तो हमारी मित्रता बरकरार रहेगी। हमको लगेगा कि नहीं तो ढिवलिस मार रहा है तो विरोध। और अभी बिना जाने समझे जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मनीष कश्यप से किसी लालच से जुड़े हुए थे। मनीष कश्यप का वो कभी अपना थे ही नहीं। अच्छा, जो अपना रहेंगे वो विरोध नहीं करेंगे। भाई किसी के पीछे रहने से आपकी पहचान नहीं बन पाएगी। बिल्कुल राइट। आपको अपने हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता है और कोई किसी का हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए बहुत सारा बहाना बनाने से अच्छा है कि बस एक चीज को लेके चलिए, अपने आप के लिए लड़िए,
अपना पहचान स्वयं बनाइए। मनीष कश्यप किसी को क्या बना देगा? जरूरत है इस दुनिया को खुद के लिए लड़ने वालों की जरूरत है। शांति से स्थिर होके अपने लिए लड़िए ना साहब, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि कोई मनीष कश्यप हमको क्या कर दिया, मनीष कश्यप ने फैसला। भाई मनीष कश्यप अपने जीवन में एक फैसला ले रहे हैं, उससे आपका जीवन का है उथल पुथल हो जा रहा है। बिल्कुल, आप इतने कमजोर हैं, बिल्कुल आपने अपने आप को कमजोर बना दिया है कि किसी और के डिसीजन से आप पे इफेक्ट हो रहा है। आप अपने आप को मजबूत बनाइए ना, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। जितेंद्र जो है बदलने वाला नहीं है, राकेश जो है बदलने वाला नहीं है। हम मजबूत हैं, अपनी वजह से है। हमको कोई उम्मीद नहीं थी मनीष कश्यप से, आगे भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम भगवान दिए है ना जी, हमारा जीवन दिया है तो हमारे अपने कहानी के लिए दिए ना। जब आप जो है 60 साल 70 साल 80 साल के हो जाएंगे, जब आपके अपने जो है बच्चे रहेंगे, उसको कहानी सुनाना रहेगा आपका अपना, तो क्या सुनाइएगा? कि हम किसी और की वजह से जाने जाते थे, कि हम किसी और के डिसीजन से इफेक्ट होते थे, कि हम किसी और की वजह से जो है रोने लग जाते थे? इतने कमजोर आप हैं। आप अपने लिए लड़िए। देख लीजिए, बहुत बड़ी बात, और इशारा में आप समझ सकते हैं। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं कि मतलब किसी का नाम ले। पर्सनली हमारा इसलिए था कि मनीष कश्यप से बहुत काफ़ी क्लोज हुआ करते थे। मनीष कश्यप के चलते ये जेल तक गए हैं, जेल की हवा भी खाए हैं, इसलिए सारी चीज़ों को रखना पड़ा। और आज सामने खुल के आ रही है। वक्त बताएगा कि क्या राकेश तिवारी जी मनीष तिवारी का समय के अनुसार चेंज हुए पल को ये समझ पाएंगे या फिर उनका विरोध करेंगे, तो वक्त की बात है। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज के लिए इतना ही। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।